नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, बिहार सीएचओ की वैकेंसी थी, उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट अब आ चुका है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से ये लेटर जारी कर दिया गया है। आइए जान लेते हैं क्या इसमें पोस्ट है, और जो भी व्यक्ति सवाल कर रहे थे कि सीसीएच लागू है कि नहीं है, बाहरी स्टेट वाले क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं, सभी जो जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव अगेन बैकलॉग वैकेंसी जो थी 4,500 जो वैकेंसी के बारे में मैंने आपको सुबह ही जानकारी दी थी, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के होने वाली है, जिसमें 32,000 सैलरी और 8,000 इंसेंटिव जोड़ के 40,000 सैलरी पूरी होने वाली है। इसके अंदर सभी लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर जो सीसीएच सर्टिफिकेट्स है वो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कौन सी यूनिवर्सिटी इसको करवाने वाली है। तो अब मैं आप सभी को बता दूं 4,500 वैकेंसी इसके अंदर दी गई है, जिसके अंदर यूआर यानी कि जनरल के कैंडिडेट्स के लिए एक भी सीट इसमें नहीं होने वाली है। तो आइए जान लेते हैं इसके अंदर जो सीसीएच कोर्स है, जो क्या किस प्रकार से क्या अभी पॉइंट जो जारी किए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। क्या पॉइंट जारी किए हैं वैकेंसी रिलेटेड स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने। तो सबसे पहले इनके जानकारी दी है कि जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के जो रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन और वैकेंसीज एंड कैंसल और एनी पोजीशन मेंशन्ड इन द एडवेंट विदाउट अनाउंसिंग इन रीजन। स्टेट हेल्थ सोसाइटी ये कहती है कि बिहार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी के पास ये राइट है कि इस वैकेंसी के अंदर नंबर ऑफ द पोजीशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी वो चेंज भी कर सकता है, और इसके अंदर जो भी पोजीशन है वैकेंसी के उसको बिना किसी रीज़न के उसको भी वो चेंज कर सकता है। यानी कि आगे आने वाले समय में इसके अंदर बदलाव भी स्टेट हेल्थ सोसाइटी कर सकता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि ऐसे कैंडिडेट जो पहले से पोस्टेड है सीएचओ के पद पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंडर में बिहार के अंदर, ठीक है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वो इनएलिजिबल है, यानी कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वही व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि बिहार के अंदर पहले से पोस्टेड नहीं है। तो दूसरा, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको पहले सीएचओ के पद पर आपको रिजाइन देना पड़ेगा, डिस्चार्ज लेना पड़ेगा, जो कि प्रेजेंट सीएचओ है, और उसके बाद में वो फॉर्म है वो भर सकते हैं। और हम बात करें कि अगर ये सीएचओ जो भी पहले से पोस्टेड है उन्होंने ये फॉर्म को भरते हैं तो उनके खिलाफ सूटेबल लीगल एक्शन भी हो सकता है। अब बात हम करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमसे कहता है कि ऐसे जो भी एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे जो भी एप्लीकेशन है जो वैलिड किए जाएंगे, जिसके अंदर सभी प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वेबसाइट के थ्रू, मतलब कि ऐसे फॉर्म जो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की जो वेबसाइट है ऑफिशियली, उसके थ्रू ही जो भी फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल किए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की लिंक से भरा हुआ फॉर्म नहीं अप्लाई किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन जो फॉर्म कब से भरने वाले थे। तो 1 जुलाई 2024 से ऑनलाइन फिल होने वाले थे फॉर्म, और जो लास्ट डेट जो रहेगी वो 21/7/2024 यानी कि 21 जुलाई 2024 रहने वाली है, शाम के 6 बजे तक। कट ऑफ डेट की बात की जाए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, एज है, वो सब 1 जून 2024 तक ही लागू होंगे, उससे पहले के ही लागू होंगे जो आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन, डिग्री, जो भी अदर सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डेट्स। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो होने वाली है 500 रुपये और 250 रुपये मेल फीमेल की होने वाली है। ईडब्ल्यूएस, बीसी और सीबीईबीसी की। एसटी और एससी बिहार डोमिसाइल के स्टेट के जो व्यक्ति हैं उनके लिए ही लागू होगा, जो कि 250 रुपये होगा बोथ फीमेल और मेल के लिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि फेल फीमेल है उनके लिए भी 250 ही होगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा लिया जाएगा पेमेंट, ठीक है, किसी प्रकार ऑफलाइन पेमेंट इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट की बात मैंने बता दी थी आपको, 42, 45 और 47, यानी कि ईडब्ल्यूएस की 42 मेल की, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 45, बीसी ईबीसी मेल फीमेल की 45 साल और एसटी एससी की फीमेल मेल की 47 साल होने वाली है। मिनिमम एज 21 रहने वाली है, ठीक है, और मैक्सिमम जो एज होने वाली है वो 5 ईयर होने वाली है। अब हम इंपॉर्टेंट जो बात स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने की है वो ये की है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने सीसीएचएन कंप्लीट कर लिया है कोर्स, मतलब कि इनमें वैलिड दिया गया है, बता दिया गया है साफ अक्षरों में कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पूरा कर लिया है और उनके साथ में उन्होंने सीसीएचएन कोर्स कंप्लीट कर लिया, यानी
सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मतलब CCH कोर्स कंप्लीट कर लिया है और 2020 के बाद में वो पास आउट है, ठीक है, उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रिंसिपल के लेटर हेड पर सिग्नेचर करा के लाना होगा CCH सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो और जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास CCH अभी नहीं है, फ़िलहाल के लिए उनके लिए वैकेंसी के लिए वो वैलिड नहीं है, उनको पहले CCH कोर्स करना पड़ेगा जो कि इग्नू के माध्यम से होता है, और फिलहाल में इग्नू अभी CCH कोर्स नहीं करा रहा है। जैसे ही CCH कोर्स इग्नू कराता है वैसे ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। फ़िलहाल में ऐसे कैंडिडेट्स जो कि पहले पास आउट हो चुके हैं 2020 से, उनके पास जिनके पास CCH नहीं है, कारणवश उनके लिए ये वैकेंसी के अंदर फॉर्म वो नहीं कर पाएंगे, जो कि एक दुखद खबर उनके लिए हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जो हैं उनका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी जिन कैंडिडेट्स का CCH है किसी के पास, और बाहरी बात करते हैं जो भी कैंडिडेट्स जो हैं उन जो कि बाहर से, जैसे कि बात की जाए बिहार के जो रहने वाले व्यक्ति हैं, कहीं बाहर से अगर नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन व्यक्तियों के पास में इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल जहाँ से भी उन्होंने BSc नर्सिंग किया है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है, उनके लिए उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन जब आपका कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके 90 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के बाद में आपको बिहार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जो कि रजिस्टर नहीं है बिहार नर्सिंग काउंसिल के अंदर, ठीक है, उनको एक एफिडेविट साइन करना होगा जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर होगा। 100 रुपये का ये फॉर्म, 100 रुपये के स्टाम्प पर ये फॉर्म होगा, जिसके अंदर CHO जो है वो ये लिखेंगे कि 90 दिन के अंदर अंदर वो अपना BNRC रजिस्ट्रेशन, बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अब हम बात करते हैं, जब भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे CHO के पद पर बिहार नर्सिंग काउंसिल में और आपका बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना, तो उनको क्या किया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल में ये है कि बिहार नर्सिंग काउंसिल के अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं किसी कारणवश, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो SSB पटना जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उनको पूरा हक है कार्रवाई करने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप प्रोविजनल भी दिखा सकते हैं BNRC का अगर आपके पास आता है तो। उसके अलावा प्रोविजनल, जब तक BNRC का रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं आता है 90 दिन के अंदर, तो आप प्रोविजनल भी दिखा सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है वो भी आप दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर 90 दिन के बाद में भी नहीं होता है आपका, तो उसके लिए फिर आपको बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, वो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई भी कर सकती है, डिसीजन उनके ऊपर पूरा होगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो कि CHO के पद पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंदर 18 मंथ का पीरियड अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको किसी प्रकार का बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो किसी कारणवश इस जॉब को छोड़ते हैं, बिहार के जो CHO की जॉब को छोड़ते हैं 1.5 साल के अंदर, 18 महीनों के अंदर, तो उनके लिए 2,40,000 रुपये का बॉन्ड इस बार रखा गया है। पिछली बार ये 1.5 लाख का बॉन्ड हुआ करता था। अब ये जो बॉन्ड है वो 18 महीने के से पहले छोड़ते हैं अगर, तो 2,40,000 का बॉन्ड हो गया है, जो कि इक्वल 6 महीने की तनख्वाह के बराबर होता है, ठीक है। तो अब जो बॉन्ड हो गया है वो 1.5 लाख से बढ़कर 2.5 लाख के लगभग हो गया है, 2,40,000 हो गया है, ठीक है। 18 महीने का बॉन्ड होने वाला है। अब हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स और जो उन कैंडिडेट्स को 2,40,000 के बॉन्ड के ऊपर साइन करना होगा। नॉन जुडिशियल स्टाम्प के अंदर 1,000 रुपये का स्टाम्प होगा, उसके ऊपर ही बनवाना होगा। इसमें आपको 18 महीने का बॉन्ड को साइन करना होगा, जो कि 2,40,000 का होने वाला है। अब हम बात करते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो भी होते हैं उनको कहीं पर भी बिहार के अंदर कहीं पर भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जा सकता है आपकी परसेंटेज को देखते हुए, तो वो किसी प्रकार का कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को क्लेम नहीं कर सकता है स्टूडेंट, ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो है बिहार का, उसको किसी प्रकार का भी कोई कैंसिलेशन कर सकता है वो एडवर्टाइजमेंट को, इसके अंदर कोई भी चेंजेस भी कर सकता है बिना किसी नोटिस के। ये बिहार हेल्थ सोसाइटी का ये उनके हक में होता है। अब बात करते हैं अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, तो आप एडवर्टाइजमेंट को लेकर तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हो गए ना SGSB के रिगार्ड शैल बी फाइनल, मतलब कि किसी प्रकार का डाउट कोई भी कंडीशन रहती है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं SSB पटना के, वो इस चीज़ को उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन वही लेंगे।
कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी डिस्प्यूट विल बी रिस्पेक्ट टू पटना ओनली। और जो भी कोर्ट में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो पटना ही कोर्ट का ही निर्णय मान्य होगा, अदर किसी कोर्ट का मान्य नहीं होता है अगर आप RTI भी लगाते हो इसके अंदर। ठीक है, तो शॉर्टलाइज कैंडिडेट जो प्रोसेस है अंडर सिलेक्शन जो भी है वो मेरिट के तौर पर होगा। ठीक है, यानी कि आपके परसेंटेज के तौर पर ये वैकेंसी होने वाली है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि पूछ रहे हैं कि क्या EWS वाले कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, देखिए अभी कहीं पर ये भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि बाहरी कैंडिडेट्स इसको नहीं भर सकते हैं। अभी कहीं भी देखिए UR कैंडिडेट्स के लिए, जो भी बाहर के स्टेट के जो बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो सब UR कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। लेकिन बात कहें EWS कैटेगरी और फीमेल मेल फीमेल की, तो उसमें कहीं पर भी अभी मेंशन तो नहीं किया गया है कि बाहर के जो व्यक्ति है EWS वाले, जो इनके पास सेंट्रल का EWS बना हुआ है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं नहीं भर सकते। इट्स अपॉन यू, आप अगर भर के देखना चाहें तो आप भर सकते हैं, लेकिन अभी कहीं पर भी मेंशन ये नहीं किया गया है कि बाहर के जो व्यक्ति है EWS वाले वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन जो बात की जाए कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट एज परंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, लेकिन इसमें साफ साफ यह भी दिया गया है कि कैटेगराइज जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो करंट रिजर्वेशन पॉलिसी जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत ही होगी। तो इसके लिए कोई भी अगर अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल इस जो भी अपडेट आया था उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। जल्दी से इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।